कि किसी ने पार्सल खोल के उसमें से निकाल लिया और पार्सल दे दिया हो। न्यू चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, न्यू चैनल की व्लॉगिंग चैनल बनाया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक भी कर देना। लाइक करने से थोड़ा एंगेजमेंट हो जाता है यूट्यूब वाला। और चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन का बटन दबा सकते हैं या फिर सुपर थैंक्स भेज सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राज़ील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। ब्राज़ीलियन पोस्ट और इंडियन पोस्ट में क्या फ़र्क है, कैसा है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ब्राज़ीलियन पोस्ट को ब्राज़ील के लोग भी क्रिटिसाइज़ करते हैं। ये कहते हैं कि बहुत डिले होता है, बहुत डिले होता था। और कई बार क्या होता है, जो होते हैं ना पार्सल्स, वो घूम ही जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत ब्राज़ीलियन पोस्ट को क्रिटिसाइज़ किया जाता है। जब मैं ब्राज़ील में रहता था मैं भी बहुत क्रिटिसाइज़ करता था और मैं हमेशा ये कहता था कि इंडिया का पोस्ट बहुत अच्छा है। इंडिया पोस्ट, मैं हमेशा इंडिया पोस्ट को डिफेंड करता था कि बहुत फास्ट है, बहुत एफिशिएंट है ना, बहुत फास्ट डिलीवरी है इंडिया पोस्ट की। और हमेशा मैं ब्राज़ीलियन पोस्ट को क्रिटिसाइज़ करता था। अनफॉर्चुनेटली मेरे इंडिया आने के बाद अभी कुछ महीनों पहले मेरे साथ एक बहुत बुरा इंसिडेंस हुआ, ठीक है, इंडिया पोस्ट के साथ। और मैं हैरान रह गया कि वो मेरे साथ नहीं हुआ है, वो बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है और हो रहा है। तो देखो दोस्तों, क्या हुआ। ब्राज़ीलियन पोस्ट का हम बाद में बात करेंगे, अभी इंडिया पोस्ट पे आते हैं सीधे, जिसकी मैं हमेशा तारीफ़ करता था। तो दोस्तों क्या हुआ था, मैं जब भोपाल गया था तो मुझे कुछ सामान भेजना था, पार्सल। तो क्या हुआ, मैंने पार्सल बढ़िया उसको भेज दिया अपना खुद पैक करके। और मैं बहुत खुश था कि भाई इंडिया पोस्ट से भेज रहा हूँ यार, जल्दी मिल जाएगा, अच्छे से मिल जाएगा। तो एक्सेस सामान था तो मैंने अपना पार्सल भेज दिया। जब मैं पुणे आया और मैंने वो पार्सल खोल के देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ठीक है, पार्सल जो था वो पूरा पैक था अच्छे से, जैसे मैंने पैक किया था। जब मैंने उसे खोला ना तो अंदर का सामान डैमेज था और कुछ सामान मिसिंग था। ठीक है, तो पहले तो 1 मिनट के लिए मुझे समझ में ही नहीं आया ये क्या हो गया, क्योंकि ऊपर से पूरा अच्छे से पैक था जैसा मैंने किया था, मेरी पैकिंग थी वो। तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसकी। मैंने कहा ये क्या हो, मैजिक हो गया, तो जादू। पैक्ड सामान था जैसा मैंने पैक किया था, वही था टेप वेप जो मैंने लगाया था। अंदर से सामान डैमेज था, कुछ सामान मिसिंग था, चोरी हो चुका था। ठीक है, फिर मैं समझ गया कि भैया ये तो पार्सल खोला है किसी ने। और आप बिलीव नहीं करोगे, उसको साइड में से काटा गया, ऊपर से नहीं काटा था उन्होंने। साइड में होता है ना, पार्सल के 4 होते हैं, है ना, तो साइड में से उन्होंने काट के सारा सामान निकाला, जो उनको चाहिए होगा वो ले लिया, दूसरा वैसे ही घुसेड़ दिया। डैमेज हो गया तो डैमेज हो गया। ये मेरा एक्सपीरियंस था इंडिया पोस्ट के साथ और मैं बहुत ज़्यादा निराश था। और सामान जाने का मुझे कुछ नहीं था, वो तो कोई टेंशन नहीं, थोड़ा बहुत अपन टेंशन नहीं लेता। ठीक है, सामान जाने का कुछ नहीं था। बहुत अच्छा हुआ क्योंकि मुझे पता चल गया, मेरी आंखें खुल गई कि ऐसे चीज़ें भी होती हैं इंडिया पोस्ट में। हमारे सिस्टम में ही चोर बैठे हैं, समझ गए आप, समझ गए, हमारे सिस्टम में ही चोर बैठे हैं। हमें ब्राज़ील की तरह बाहर वाले चोर की ज़रूरत नहीं है जो स्लम में से आएगा चक्कू दिखा के लूटेगा। हमारे सिस्टम में ही चोर बैठे हैं अनफॉर्चुनेटली। ये 101% करेक्ट है, प्रूव हो गया। मैंने ये सब चीज़ें थोड़ी सोशल मीडिया पे डाली। मेरे दोस्त ने बताया, अरे मेरा तो स्पीड पोस्ट खोल लिया था मुझे एक और पता चला, किसी ने राखी भेजी थी, उन्होंने क्या किया, लिफाफा अच्छे से खोला, राखी निकाली, उसको बंद करके भेज दिया। जहाँ सामने वाले को राखी मिली, सॉरी लिफाफा मिला, उसने राखी थी नहीं उसमें। ठीक है, तो ये था, हमारे सिस्टम में चोर बैठे हैं। और फिर जब मैंने थोड़ा गूगल किया तो ये सिर्फ MP या महाराष्ट्र में नहीं हुआ, ये अरुणाचल प्रदेश तक में हुआ समझ गए आप, सिस्टम में चोर बैठे हैं हमारे यहाँ। तो हमें बाहर वाले चोरों की ज़रूरत नहीं है, घर पे बैठे बैठे ही आप, है ना, मैजिक हो जाएगा, जादू। तो ये चीज़ था, बहुत डिसअपॉइंटेड था। अभी मैं पहले बता दे रहा हूँ, अगर आप भारतीय डाक से कुछ भेज रहे हो, पार्सल मत भेजना कुछ चीज़ डाल के उसमें, बिल्कुल मत भेजना। डॉक्यूमेंट कुछ भेजना हो, चिट्ठी कुछ चीज़, तो भेज सकते हो एक बार। सबसे अच्छा है प्राइवेट कोरियर्स, उनका चार्ज ज़्यादा रहता है। ये मैंने जो पार्सल भेजा था वो
400 रुपये के करीब था, 350-400 के बीच में। अगर मैं ये प्राइवेट से भेजता ना तो 700-800 रुपये लग जाते, लेकिन वो कोई उसको कुछ डैमेज नहीं करता, कुछ नहीं करता। तो प्राइवेट कोरियर से भेजना अगर कुछ पार्सल भेजना है तो। ठीक है, अब हम आते हैं ब्राज़ील पोस्ट पे। क्या ब्राज़ील पोस्ट में भी ऐसा कुछ हुआ है? तो देखो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ब्राज़ीलियन पोस्ट बहुत स्लो रहा है, उसको हमेशा क्रिटिसाइज़ किया है ब्राज़ीलियंस ने और इवन फॉरेनर्स ने। और एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे पेरेंट्स ने कुछ भेजा था पार्सल और वो पार्सल जो है वो हो गया डिसअपियर। ठीक है, उनका जो ट्रैकिंग होती है ना, ट्रैकिंग में आ गया कि वो पार्सल मिला ही नहीं हमें, मतलब कहीं मिसप्लेस हो गया, ऐसा कुछ आया था। ठीक है, तो मैंने बहुत कंप्लेंट्स की, मैंने इंडिया पोस्ट को लिखा, मैंने ब्राज़ीलियन पोस्ट को लिखा, बहुत सारे ग्रीवियंस ओपन करे, मैंने कंप्लेंट्स की। 6 महीने बाद अचानक वो उसका स्टेटस हुआ कि ये हमें मिल गया, पार्सल जो है वो फाउंड हो गया, आउट फॉर डिलीवरी आ गया सीधे। तो फिर क्या हुआ, जब वो पार्सल मिला ना तो वो बिल्कुल वैसा का वैसे ही था पार्सल, उसमें किसी ने कुछ खोला नहीं था, वो पार्सल पूरा पैक्ड था, सामान भी जो था वो वैसे ही था। मिसप्लेस हो गया, कहीं कुछ हो गया होगा। ठीक है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं खोला। मैं ब्राज़ील में रहा हूँ, मैंने वहाँ पे था तो कभी कुछ मंगाया भी होगा, है ना, पोस्ट से, और पोस्ट भेजा भी है लोगों को, पोस्ट से पार्सल वार्सल। तो किसी को कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि किसी ने पार्सल खोल के उसमें से निकाल लिया और पार्सल दे दिया हो। ऐसा वहाँ किसी के साथ नहीं हुआ है 99%। 4 साल में मेरे साथ भी नहीं हुआ, ना किसी के साथ मैंने किसी को बोलते हुए भी नहीं सुना। बस लोग ये कहते हैं कि भाई बहुत स्लो है। और हाँ, कई बार वो डैमेज हो जाता है, जैसे मैं जैसे कुछ होगा ना, जैसे इलेक्ट्रॉनिक भेज रहे हो गए, तो ये सलाह देते हैं लोग कि उसको अच्छे से पैक करना, वो पोस्ट में वो डैमेज हो सकता है, मतलब उनकी गलती से नहीं होगा, वो तो उठा के रखेंगे, कहीं कुछ होगा, कहीं गिर गया तो डैमेज हो सकता है। तो वहाँ ऐसा कुछ एक एक्सपीरियंस नहीं था। सर्विसेज थोड़ी सी स्लो हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया पोस्ट, लेकिन यार 2 या 1-2 दिन लेट आएगा लेकिन चोरी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ब्राज़ीलियन पोस्ट जीत गया है, यहाँ पे ब्राज़ीलियन पोस्ट जीत गया है और यहाँ पे जीत गया है। बस एक चीज़ वहाँ पे प्रॉब्लम होती है ब्राज़ीलियन पोस्ट में, कई बार ऐसे केस हुए हैं कि स्लम के आजू बाजू कहीं से निकला होगा, तो गैंगस्टर ने ब्राज़ीलियन पोस्ट का जो कार्गो होता है ना, पूरा ट्रक, उसको ही लूट लिया। समझ गए आप, पार्सल सब लेके लूट लिया उन लोगों ने। ये केस ज़रूर हुए हैं, लेकिन फिर वो ब्राज़ीलियन पोस्ट की गलती नहीं है, वो तो फिर वो गैंगस्टर्स है ना, चोर है ना वहाँ पे, फिर तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, वो लोग ये सब करते हैं। उसमें फिर वो ब्राज़ीलियन पोस्ट की कोई गलती नहीं है ना। तो ब्राज़ीलियन पोस्ट जो लोग हैं वो लोग ऑनेस्ट हैं और ऐसे कभी नहीं हुआ। मैं 2017 में गया था, 2017 से ही कुछ ना कुछ मैं बुला रहा हूँ, किसी को कुछ भेज रहा हूँ, वो चल रहा है, आज तक कभी वहाँ एक्सपीरियंस नहीं हुआ। तो दोस्तों, इंडिया पोस्ट के साथ आपका ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है या ब्राज़ीलियन पोस्ट के साथ ऐसा कभी कुछ एक्सपीरियंस हुआ है कि आपका पार्सल खोल के ही सामान गायब है ना? जादू हो गया, जादू। ऐसा हुआ है जादू कभी आपके साथ इंडिया में या ब्राज़ील में? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।